भारी बारिश ने पूरे श्रीनगर को एक झील में तब्दील कर दिया है। शहर के कई इलाकों में कई फुट तक पानी भर गया है। ये देखिए, कमर तक पानी में डूबा ये शख्स कैसे मदद के लिए सेना को हाथ दिखा रहा है। वहीं कुछ दूरी पर कई और लोग भी कमर तक पानी में डूबे हैं। बारिश की वजह से तबाह हुए इस घर की छत पर कई लोगों ने आसरा ले रखा है। ईंटों के ढेर के बीच लोग खुद को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर में बाढ़ की वजह से परेशान हो रही जनता की मदद के लिए एनडीआरएफ, सेना के जवान दिन रात मेहनत कर रहे हैं। श्रीनगर में सेना के हेलीकॉप्टरों में खाने के पैकेट और पानी की बोतल लादी जा रही है ताकि जरूरतमंदों तक राहत सामग्री पहुंचाई जा सके। वायुसेना के हेलीकॉप्टर पूरे श्रीनगर का हवाई दौरा कर रहे हैं। घाटी का ज्यादातर इलाका पानी में डूबा हुआ है। घर, स्कूल, इमारतें सभी पानी से भरे हुए दिख रहे हैं। वायुसेना कोशिश कर रही है कि हवाई सर्वे के जरिए ऐसे लोगों को ढूंढा जा सके जो कहीं फंसे हों और जिन्हें मदद की जरूरत हो। घाटी में लोगों ने 60 साल बाद बाढ़ का ऐसा मंजर देखा है। श्रीनगर में कई घरों में पानी घुस गया है, जिसकी वजह से लोग सड़क के रास्ते सुरक्षित जगहों पर जाने की कोशिश कर रहे हैं। सड़कों पर हर जगह गाड़ियों की लंबी कतारें हैं। बाढ़ प्रभावित इलाकों से निकलने की कोशिश कर रहे लोगों को नाव की जरूरत है। लोग सेना के जवानों को इशारों में नाव दिलवाने की गुहार लगा रहे हैं। श्रीनगर में अभी लोग सुरक्षित जगह पर जाने की जद्दोजहद कर रहे हैं। कई इलाकों में लोग फंसे हैं, मदद का इंतजार कर रहे हैं। बाढ़ प्रभावित इलाकों से निकल रहे लोगों की तादाद ज्यादा होने की वजह से कई इलाकों में सड़कों पर जाम लगा है। पानी भरा होने की वजह से लोगों की गाड़ियां आगे का रास्ता तय नहीं कर पा रही हैं। वायुसेना के जवानों को जहां कहीं लोग फंसे हुए मिल रहे हैं, वो उनकी मदद के लिए राहत सामग्री पहुंचा रहे हैं। ये तस्वीरें हैं श्रीनगर के पास की, जहां बाढ़ में फंसे लोगों को निकालने के लिए सेना जुटी हुई है। पानी का बहाव इतना तेज है कि सेना रस्सी के सहारे लोगों को नदी पार करा रही है। पूरे श्रीनगर में राहत और बचाव का काम जारी है। लोगों को सेना की मदद से सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने की कोशिशें चल रही हैं। श्रीनगर के लाल चौक में बाढ़ से बुरा हाल है। दूर दूर तक सिर्फ पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। सेना पानी में फंसे लोगों को निकालने के लिए बोट का सहारा ले रही है, लेकिन अब भी हजारों लोग बाढ़ में फंसे हैं। जम्मू कश्मीर के अधिकतर इलाकों में पानी भरा हुआ है। जिन लोगों के घरों में पानी भरा हुआ है, वो अपने घरों की छतों पर ही डेरा जमाए हुए हैं। एक एक घर की छत पर कई लोग जमा हैं। लोग रातें भी इसी तरह काटने को मजबूर हैं। वायुसेना के जवानों को जहां कहीं भी लोग दिख रहे हैं, वो उनके लिए खाने पीने का सामान गिरा रहे हैं। यही नहीं, वायुसेना और सेना के जज्बे को देखकर घाटी के लोगों को भी खुशी है कि उनकी मदद को कोई तो आगे आया। बाढ़ में फंसे लोगों की तादाद काफी ज्यादा है, जिसकी वजह से राहत सामग्री के लिए लोगों में छीना झपटी हो रही है। इसी को देखते हुए वायुसेना के हेलीकॉप्टर बाढ़ प्रभावित इलाकों का बार दौरा कर रहे हैं। बाढ़ की चपेट में सिर्फ जम्मू कश्मीर के लोग ही नहीं, बल्कि कई पर्यटक भी आ गए। ये सभी पर्यटक देश के अलग अलग हिस्सों से आए हुए थे। वायुसेना एनडीआरएफ की कोशिशों से इन पर्यटकों को न सिर्फ बचाया गया, बल्कि हवाई रास्ते से इनको घर भी भेज दिया गया। पुंछ इलाके में भारी बारिश और बाढ़ की वजह से दुगली नल्लाह पर बना पुल पूरी तरह बर्बाद हो गया है।
बीआरओ के जवानों ने पूरी कोशिश की और यहाँ देखते ही देखते एक नया पुल बना दिया। इलाके के लोगों ने भी खुद आगे बढ़कर सेना के जवानों की इस काम में मदद की। इस पुल के बनने से इलाके में रहने वाले पास के शहरों से दोबारा जुड़ गए हैं। जम्मू में तवी नदी के आसपास बसे लोगों को बाढ़ से बचाने के लिए सेना मोटर बोट का इस्तेमाल कर रही है। लोगों को लाइफ जैकेट पहनाई जा रही है और फिर बोट में बैठाकर सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा है। हम इस समय तवी नदी पर हैं और तवी नदी की आई बाढ़ में फ्लाई मंडाल और सूलेचक को जोड़ने वाला ये पुल जो है टूट गया था, जिसके कारण करीब 45 गांव से पूरा कनेक्शन टूट गया था। लोग इधर से उधर जाने के लिए भटक रहे थे, लेकिन अब आर्मी ने ऑपरेशन मेघ राहत के तहत एक बड़ा काम किया है। इस पुल पर करीब 200 मीटर लंबा एक फ्लोटिंग ब्रिज बनाया जाएगा। आप देख सकते हैं आर्मी के जवान वहां काम में लगे हुए हैं। जो आप काले रंग के ये देख रहे हैं, इनको फ्लोट कहा जाता है। इनको पानी में रखकर इनके ऊपर एक पुल बनाया जाता है जिसको फ्लोटिंग ब्रिज कहा जाता है। तो यहाँ की जनता की मदद के लिए ये पुल बनाया जा रहा है और सेना का कहना है कि जब तक दूसरे पुल का काम पूरा नहीं होता तब तक ये फ्लोटिंग ब्रिज यहीं बनाया जाएगा, जिससे आम लोगों के साथ साथ वाहन भी इस पुल पर से पार शूले तक जा सकते हैं।